योग जिस संगोष्ठी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मानस भवन में, थोड़ा सा इसके विषय वस्तु पर हम चर्चा करना चाहेंगे। योग जो है हमारे मन मस्तिष्क में प्रारंभ से ही भरा है। हमारे यहाँ सबसे जो आदि ग्रंथ माने जाते हैं, वेद माने जाते हैं। वेद को ईश्वरीय वचन कहते हैं। वेदों के 3 कांड हैं। पहला जो है कर्म कांड है। उस कर्म कांड में भी योग के विषय में कहा जाता है कि योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान कांड मिलता है, और ज्ञान कांड में योग की चर्चा करते हुए कहा गया है कि संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का मिलन जो है योग है। उसके बाद उपासना कांड में जब हम आते हैं तो उपासना कांड एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि महर्षि पतंजलि द्वारा संपादित जो योग दर्शन है, जहाँ पर ये कहा गया है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। हमारी जो चित्त वृत्तियाँ हैं अत्यंत चंचल है। चित्त वृत्तियों की तुलना जो है एक शीशे से की जाती है। जिस प्रकार शीशे के सामने जो कोई व्यक्ति भी गुजरता है, शीशा जो है निष्पक्ष भाव से उस व्यक्ति का प्रतिबिंब ग्रहण कर लेता है, उसी तरह हमारी चित्त की वृत्तियों का स्वरूप है। हमारी चित्त की वृत्तियां जिन विषयों के पीछे जो भी विषय उससे संलिप्त होते हैं उनको अपने विषय में धारण कर लेती है, और जब विषयाकार हो जाती है, विषयों को धारण कर लेती है, तो वही उसके बंधन का कारण बनता है। चित्त की वृत्तियों की जब बात होती है तो 5 प्रकार के चित्त वृत्तियों की बात होती है: क्षेप, मोड़, विक्षेप, एकाग्र और निरुद्ध। इसमें जो प्रथम 3 वृत्तियां हैं, थोड़ा सा यहाँ से पर यह भी जानना आवश्यक है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुएं त्रिगुणात्मक हैं। 3 गुणों से मिलकर बनी हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसे ही सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण भी कहते हैं। जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होती है या जिस वस्तु में जिस गुण की प्रधानता होती है, उस तरह से उस व्यक्ति का स्वभाव या उस वस्तु का स्वभाव होता है। तो प्रथम जो 3 अवस्थाएं हमने बताया, क्षेत्र, मोड़ और विक्षेप जो होती है, बिल्कुल समाज के अनुकूल नहीं है। लेकिन अंतिम जो 2 अवस्थाएं हैं, इसमें हम समाज की अवस्था को धीरे धीरे प्रारंभ करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं, योगों के बाद वेद के बाद उपनिषद आते हैं। उपनिषदों में भी विशेष करके कठोपनिषद, अमृतोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और योग तत्वोपनिषद में योग पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है। उसके आगे महाभारत और रामायण आते हैं। रामायण और महाभारत में भी योग की चर्चा मिलती है। महाभारत में तो आप जानते ही हैं कि रणभूमि में जब पांडव और कौरव आमने सामने होते हैं तो अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध करने से इनकार करते हैं। फिर भगवान कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं और अर्जुन जो है अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते हैं। तो गीता में भी योग का जो निचोड़ है वहाँ कहा गया कि समत्वम योग उच्यते, यानी सुख दुख, सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। फिर जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का प्रादुर्भाव होता है। आस्तिक दर्शनों की श्रेणी में 6 दर्शन हैं और नास्तिक दर्शन जो है 3 हैं। आप लोगों ने देखा होगा
जो दर्शन के विद्यार्थी हैं या पढ़े होंगे तो देखा होगा कि चार्वाक जो है, चार्वाक दर्शन को हम नास्तिक शिरोमणि कहते हैं। कोई भी ऐसा दर्शन नहीं है जिसका खंडन चार्वाक दर्शन नहीं करता है। लेकिन जब योग दर्शन की बात आती है तो चार्वाक योग दर्शन का खंडन नहीं मिलता। किसी भी ग्रंथ में कहीं भी ये नहीं मिलता कि चार्वाक जो है योग का खंडन करता है। इससे ये सिद्ध होता है कि योग दर्शन जो है काफ़ी महान है। फिर हम जैन दर्शन में आते हैं, जैसा कि हमारे प्रचार महोदय ने अभी बताया, तो वहाँ पर उमा स्वामी कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों मिलकर हमारे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। वहाँ पर मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आपने देखा कि जैन धर्म में जो तीर्थंकर हैं उनको केवली कहा जाता है। बौद्ध दर्शन में प्रज्ञाशील और समाधि को सम्मिलित रूप से योग कहा जाता है। इसके बाद षड दर्शन में जब आते हैं तो न्याय दर्शन में न्याय और वैशेषिक आत्मा की आत्यंतिक निवृत्ति ही योग है। यानी आत्मा जो है सुख दुख से परे होकर अपने वास्तविक स्वरूप में जब अवस्थित हो जाती है तो उस स्थिति को हम योग कहते हैं। आगे सांख्य दर्शन में बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के पार्थक्य का ज्ञान, चूंकि दोनों का स्वरूप अलग अलग है, इन दोनों के पार्थक्य का ज्ञान होना ही योग है। जब हम शंकराचार्य के दर्शन में या मीमांसा दर्शन में आगे बढ़ते हैं तो मीमांसा दर्शन में ये कहा गया है कि योग साधना का प्रमुख आधार जो है वह कर्म है। यानी मीमांसा दर्शन कर्म पर बल देती है। वहाँ पर मीमांसा दर्शन में कर्म और धर्म दोनों समानार्थक है। शंकराचार्य आते हैं, या आप उत्तर मीमांसा कर सकते हैं या वैदिक दर्शन कर सकते हैं। तो शंकराचार्य के वैदिक दर्शन में, चूंकि शंकराचार्य का जो वैदिक दर्शन है वह मुख्य रूप से उपनिषदों पर आधारित है, वहाँ पर यह कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है योग है। अब आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो, इसके लिए हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्म शास्त्रों में अलग अलग चीज़ें अलग अलग मार्ग बतलाए गए हैं। जैसे हम जब प्यास लगती है तो कोई जल मांगता है, कोई वाटर मांगता है, कोई रसियन यदि है तो वह बोधा कहता है। अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य ये होता है कि अपनी प्यास को हम शांत करें। उसी तरह योग साधना में हमारा जो मुख्य लक्ष्य है परम गति को प्राप्त करना, आत्मा को परमात्मा में मिला देना। आत्मा का परमात्मा से किस तरह मिलन होगा, क्योंकि वही जो है समाधि की अवस्था है और उसी को प्राप्त करना हमारे जीवन का अभिष्ट है। यदि हमने उस चीज को प्राप्त कर लिया तो इस संसार में अब हमारे लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। यह एक ऐसा निःश्रेयस है। इसीलिए वैशेषिक दर्शन में महर्षि क्रात कहते हैं कि यतो अभ्युत्थाने निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म क्या है? जिससे लोक और प्रलोक दोनों में व्यक्ति का उत्थान होता हो। हमारा लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन, यानी इस भौतिक जगत के साथ साथ पारलौकिक जगत का भी यदि हम विकास कर रहे हैं तो हमारा धर्म, हमको धर्म आगे बढ़ा रहा है। अब हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमेश चंद्र नेगी जी को आमंत्रित करते हैं कि आप हम लोगों को अपने अभिभाषण से लाभान्वित।
बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावत् बोधिं शरणं गतोऽस्मि तानादिकृत्येष कृतिर्मयि बुद्धो भवेयं जब तो हिता है। आज महर्षि विश्वामित्र व्याख्यान माला ज्ञान सत्र के तीसरे अवसर पर मुझे आपके इस महाविद्यालय में आने का सुअवसर मिला। मैं इसके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जिन्होंने आयोजन किया है, आयोजकर्ता और यहाँ के प्रशासन के मुख्य हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं तो इसमें जो है मुख्य रूप से हम सब लोग जो है सुख की कामना के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये सुख की कामना केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है, सारे जो प्राणी हैं दुनिया में वो सब उस सुख को जानते हुए है, मतलब कि कामना सबके सुख की है। ये सोचते हैं कि हमें सुखी मिले, लेकिन सुख जो है एक तो आपका लौकिक है, एक पारलौकिक है। तो अधिकतर जो आपके मतलब जितने लोग हैं, मनुष्य भी हैं, तो केवल आपका लौकिक सुख के प्रति ही अग्रसर हो रहे हैं, होते रहे हैं, क्योंकि वो जो है पारलौकिक सुख को नहीं जानते। तो उस लौकिक और पारलौकिक सुख को जोड़ने वाला क्या है, जो आज का जो विषय है, जो योग। तो योग को जो है भारत में हमने सबसे ऊंचा स्थान दिया है। हम भारत को जो है मतलब ये कहते हैं कि ये आध्यात्म का जो है क्षेत्र है, आध्यात्म का जगह है। और भारत की विशेषता जो है दुनिया में, हम किसी दूसरे चीज़ के लिए नहीं रहे, लेकिन जो आपका जो धर्म है या अध्यात्म है उसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। और सारे विश्व के लोग जब यहाँ आए तो उन्होंने जो है उस धर्म को, उस अध्यात्म को, उस योग को समझने की चेष्टा की, जिससे हम लोग जो है आपका जो सबसे जो परम सत्य है, या उसी को हम लोग कह सकते हैं महासुख, उसी को कह सकते हैं पारलौकिक सुख, उसी को कह सकते हैं हम लोग वास्तविक सुख, उसको प्राप्त करने का जो हम लोग चेष्टा करते रहें। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आज के जो, क्योंकि ये 21वीं शताब्दी है और 21वीं शताब्दी में हमारे आगे जो नाना प्रकार के विषय हैं, आलम्बन है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आज एक छोटा बच्चा बेचारा जिसको जो है अभी आराम करना चाहिए, उसको भी जो है अपने माता पिता मोबाइल दे के रख रहे हैं, जो आगे जाके बहुत हम लोगों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। तो ये क्यों हम लोग नहीं जानते ना कि हमारा जो वास्तविक जो स्वरूप है, हम किस ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जो है विज्ञान के द्वारा जो आविष्कार हुआ है, विज्ञान ने मानव की जो सेवा की है, उसको हम नकार नहीं रहे, वो जरूरी है, लेकिन उसका दुरुपयोग, वो रोकने का रास्ता जो है, यदि आप अपने घर में जो बच्चे हैं या हमारे यंग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो अगर थोड़ा सा धर्म में आगे बढ़े, अध्यात्म में आगे बढ़े, अपने प्राचीन जो संस्कृति है उसको जानने की चेष्टा करें, अध्यात्म का जो क्षेत्र है उसको आगे बढ़ने की चेष्टा करें, तो वो जो है फिर अच्छा और बुरा, पाप और धर्म, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इस सब के बारे में वो जो है बहुत अच्छी तरह जो है उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और उस ज्ञान को प्राप्त करने की विद्या को ही हम लोग जो है योग कह रहे हैं। योग का हिंदी में अनुवाद हुआ है नलजर। तो उस नलजर का अर्थ करते हैं तो आपका जो है वो कहते हैं कि योग क्या है, जो सत्य के साथ आपको योग करता है, सत्य के साथ वो आपको जुड़ाता है, सत्य के साथ आप सदा उससे
अलग नहीं होते। योग माने जुड़ना है ना, तो वो सत्य के साथ जोड़ने वाली बात ही जो है योग है। तो वो हमारे मन की प्रवृत्ति है। योग को हम लोग कहीं मान लो हमने इतना, हमारे भारत में जो है आपकी इतनी संप्रदाय हैं, इतने धर्मशास्त्र हैं, सब में योग की ही बातें की गई है। लेकिन हमारे को जब अगर आपको असली योग करना है तो किसी एक संप्रदाय से जुड़कर उसमें क्या क्या किस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए कहा है उसको जो है अपने जीवन में उतार देना चाहिए। आप केवल कहेंगे कि भाई पातंजल योग में ये कहा है, वेद में ये कहा है, उपनिषद में ये कहा है, वो कहा है कहने से हमारा मन जो है सत्य के साथ जुड़ता नहीं है। उसके लिए आपको आवश्यक है कोई एक ऐसी विधि जिस पर जो है हम सदा ध्यान लगाकर हम मतलब उस अंतिम जो हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। तो वही जो है योग हुआ, ध्यान हुआ, भावना हुआ, साधना हुआ, ये सब पर्यायवाची अलग नहीं है। योग ही ध्यान है, ध्यान ही भावना है, ध्यान ही साधना है। और दुनिया के सारे अच्छे और बुरे कार्य इनके द्वारा ही होते हैं। आप जो है एक चोरी भी करता है तो वो ध्यान से काम करता है, नहीं तो वो फंस जाएगा। गलत करने वाला भी जो है बड़ा ध्यान से काम करता है। उसको हम लोग बोलते हैं ना, बच्चों को बोलते हैं कि ध्यान से काम करना, तो हर काम में आता है ना, वो अच्छे और बुरे सारे में आते हैं। लेकिन जो भारतीय शास्त्र में जो योग के लिए कहा गया है, ध्यान के लिए कहा गया है, हमारे जो बौद्ध का जो हम लोग ध्यान का जो है वो परिभाषा देते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कुशल चित्त की एकाग्रता। मतलब कि अच्छे के लिए ध्यान, बुरे के प्रति भी ध्यान तो लगता है। गलत से गलत कार्य बिना ध्यान का होता नहीं है। दुनिया में सारे कार्य, यहाँ तक कि पशु पक्षी, एक जो है सारा जब मछली को पकड़ता है कितना ध्यान लगाकर वो बैठ जाता है एक टांग पर। और एक जो है आपका ये बिल्ली है, उसको चूहा पकड़ना है तो चूहा के बिल पर इतना ध्यान हो जाता है, भाई उसको पकड़ना है, बिना ध्यान लगाए तो पकड़ नहीं सकता, छूट जाएगी ना। तो ऐसे ही सारे काम ध्यान के द्वारा ही होते हैं। लेकिन ध्यान सारे हमारे लिए फलदायी हो या वो हमारे लिए अच्छे फल देने वाला हो, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए इसके साथ जोड़ा गया है कुशल चित्त की एकाग्रता। मतलब ध्यान ऐसा जिसको करके हमारा जो है मन प्रफुल्लित हो जाए और दूसरों को भी जो है वो हर्ट ना करे, है ना, दूसरों को भी सुखी दे। कुल मिला के जो धर्म और अधर्म का जो स्वभाव है वो हम भी प्रसन्न होने चाहिए, दूसरे को भी प्रसन्नता देना चाहिए। दुनिया में ऐसे कई आपके जो है हम लोग देखते हैं, चाहे वो कल्ट भी है या फिर दुनिया के कई जो आपके देश हैं, उसमें क्या है कि वो लोग भोगवादी हैं। अपने लिए है तो कहते हैं ये बहुत अच्छा है, और दूसरे के लाभ पहुंचाने वालों जो ये नहीं है। जैसे आपका पश्चिमी कल्चर है, वो लोग भोगवादी हैं, उनके लिए केवल आपका जो रुपये पैसे हैं या जो अपना ही वो श्रेष्ठ है। लेकिन भारतीय इसमें हम लोग सारे संसार को एक साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम। भारत के सारे, चाहे वो भारत का जो है आपका वेद हो, चाहे आपका जो मतलब सनातन धर्म हो या हिंदू धर्म हो या फिर आपका जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म, हमारे भारत में चार यहाँ से जो उपजे धर्म हैं वो चार ही हैं। तो वो सब क्या, वो सब एक ही आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। उनका जो आयाम है, उनका जो अंतिम लक्ष्य है वो है सारे जो प्राणी हैं दुनिया में अच्छे हों। उसके लिए हमने ये नहीं कहा कि ये काला है गोरा है, हमने ये नहीं कहा कि ये क्षत्रिय है पुरुष है, हमने ये नहीं कहा कि ये जो है बूढ़े हैं ये जवान हैं, हमने इसका भेद नहीं किया भारत में। आज हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, हम लोग हमारे जो नए युवा पीढ़ी है वो पश्चिम की ओर देख रहा है, क्योंकि वो अपने यहाँ के जो अध्यात्म जो हम लोगों का जो है मुख्य देह है, अध्यात्म जो हम लोगों की परंपरा है, उससे वो लोग जो है बिछुड़ रहे हैं। तो हम लोग पश्चिम को देख रहे हैं कि वे बाहर का जो हवा है वो लगता है कि बहुत अच्छा है। अभी जो है हम लोग
जब आ रहे थे बनारस से तो आपने यही विषय छेड़ा था कि भी हमारे नए जो हमारे युवा पीढ़ी हैं वो इन सबसे भटक रहे हैं। तो ये इसलिए भटक रहे हैं कि इसमें आध्यात्म शास्त्र जो वास्तव में भारत की अपनी विद्या है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं। और जो बाहर देख रहे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, दूर के डोल सुहावने हैं, वहाँ पर जो है हम लोग स्वतंत्रता के नाम पर, भाई हम स्वतंत्र हैं, हम वो हैं और हम लोग सब कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं ना, स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता जहाँ जो है आपको वो उद्दंड बनाए, जहाँ आपको जो है एक दिन अपना जान गंवाना पड़े, आपको मृत्यु के पास पहुंचते हुए आपको जो है बिल्कुल जो है मतलब आपको कोई मर गया है ये भी देखने वाला नहीं। आज पश्चिम में ये अवस्था आ गई, क्योंकि एकल आपका परिवार हो गया है। एकल परिवार में क्या है, मियाँ बीवी हैं, बच्चे बड़े हो गए, 17-18 साल का हो गए, वो अलग हो गए। मियाँ बीवी हैं तो बीवी पहले मर गई, मियाँ तो पति बाद में मर गया, तो अकेला हो गया ना। अब उसको देखने वाला कोई है नहीं ढंग का। और जो है उनके घर में वो सड़े लाश मिलते हैं और हम उसके प्रति बड़ा आनंदित है कि हम भी ऐसा बैठेंगे, मजा करेंगे युवा पीढ़ी में। तो आपको जब बुढ़ापे में, जब आपके युवा पीढ़ी में युवा होते समय हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपने से कमा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन जब आपको अपनी आवश्यकता होगी, आपको जो है अपने को देखने के लिए आदमी चाहिए, उस समय वो कहाँ मिलेगा? क्योंकि आपने पूरा समाज ही ऐसा बनाया ना। बहुत पहले एक अमेरिकन एक महिला आई थी, उसने जो है शिकागो यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी कर रही थी हमारे हिमालयन नन्स पर। तो जब वो यहाँ आई, कई साल आई वो, फिर बाद में वो उसका पूरा ही वो बदल गया। वो कहते हैं कि हमारा जो सब वहाँ का जो पश्चिमी कल्चर है वो बहुत सही नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी भी अलग थे। तो एक बार थोड़े से उनको तो देख लिया गया, 8-10 घंटे में वो गिर गए थे, वो देखने वाला थोड़े से मर गए। तो उसका ये कहना था कि मेरे को भारत में ही मुझे मरना है। और बाद में वही हुआ, वो फिर पीएचडी मतलब अपना एक ग्रंथ लिख ली थी, एक ग्रंथ पूरा हो गया, वो मिलता है, छपा है पश्चिमी आपका पश्चिमोत्तर जो हमारा उसके नाम पर लिखा है। तो 2 किताब पर और काम कर रही थी, उसके लिए वो धर्मशाला गई और धर्मशाला में उसकी मृत्यु हुई। तो निश्चित रूप से है मृत्यु हुई भी होगी, तो वहाँ उनके वहाँ नन्स लोग जानते हैं, सब जानते हैं, तो अच्छी मृत्यु हुई। उसने जैसे सोचा वैसे हुआ। और जापान में वही हालत है, वही एकल फैमिली पश्चिम का उन्होंने अपना लिया है। जापान बहुत है, अलग बात है, लेकिन क्योंकि भाई सारे तो जो हम लोगों के प्राचीन है उनको नहीं है, तो हम सोचते हैं कि अकेले रहना बहुत अच्छा है, हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर लें। तो कुछ भी करने से क्या होता है? तो वही है फिर भाई सब अधिकतर जो है दिन में 30-35 लाशें तो आपका जो है सड़ा हुआ मिलता ही है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ तो कुत्ते का भी नहीं मिलता ना अभी तक नहीं भाई। एक दिन में तो आदमी देख ही लेता ना, कहीं गली में कुत्ता मर गया तो हम उसको उठा के भाई फेंक देंगे ना, वो सड़ा गला थोड़ी मिलेगा। लेकिन आज मनुष्य की ये हालत है। तो इसलिए हमारे जो युवा पीढ़ी है, खास करके मैं युवा पीढ़ियों के लिए बोल रहा हूँ, हम कहते हैं ना कि हम एकल घर बसाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो ये मौज मस्ती जो है थोड़े दिन की मौज मस्ती है, जब क्योंकि वह बुढ़ापा तो सारे को होना है ना। वृद्ध की अवस्था सबको आती है, मृत्यु सबकी होती है। तो हम लोगों को हम लोगों की जो प्राचीन परंपरा है, आज वेस्ट जो है हम लोगों को देख रहे हैं, जो भारतीय परंपरा है उसको देख रहे हैं। और हमारे जो युवा पीढ़ी है, सबको नहीं कह रहे, ज्यादातर शायद आज की युवा पीढ़ी जो है पश्चिम को देख रहे हैं, वो जो है गलत है। तो इसका भी एक जो है आपका जो मुख्य जो कारण है, वो हम लोग अपनी जो वास्तविक जो आपका जो अध्यात्म की जो परंपरा है उससे दूर होने का मुख्य कारण है, योग से दूर होने का जो है मुख्य कारण है। तो ये हम लोगों को जो है ये जानना चाहिए, योग केवल शारीरिक योग नहीं है। योग जो है हम लोगों को जो अंतिम अवस्था, अंतिम जो हम लोगों का रूप है, जिसको हम लोग सदानंद कह सकते हैं, महाआनंद कह सकते हैं, हम लोग उसको जो है किसी भी परंपरा में अपनी अपनी है, तो उसमें जो हम जो भी नाम दे दें, लेकिन जो हमारे चित्त की जो अंतिम अवस्था है, जो बिल्कुल शुद्ध है, विशुद्ध अवस्था है,
उसमें ना मरना है ना जीना है, ना वास्तव में वहां पर जो है आपको कोई दुख नहीं है। उसको हम लोग कैसे कहते हैं? महाआनंद, सच्चिदानंद इसीलिए कह रहे हैं ना हम लोग जिसको सच्चिदानंद कहते हैं। तो सच्चिदानंद हमारे चित्त का स्वरूप है ना, लेकिन अभी तो वो सच्चिदानंद हमारे में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने योग को छोड़ दिया। हम किसी भी काम को करें कुशल चित्त से करें, अच्छे मन से करें, धर्म के प्रति हम आदर करें। धर्म माने ऐसा नहीं आजकल तो धर्म को बिगाड़ दिया ना। धर्म को कहते हैं अच्छा ये जैन धर्म, ये वो धर्म, अच्छा ये हम नहीं करेंगे, फिर संप्रदाय भी बढ़ गए। धर्म इसको नहीं कहते, धर्म सत्य को कहते हैं। तो सत्य को कब जानेंगे? जब हम अध्यात्म में उतरेंगे। चाहे वो किसी भी संप्रदाय है, उसकी अध्यात्म में उतरेंगे तो वो उस सत्य से उसका जो है मिलन होगा, सत्य से का पहचान होगा। और सत्य से पहचान होगा तो आपको रुपए हो, पैसे हो, आप बहुत मिलेनियल्स हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सुख तो चित्त का क्षेत्र है ना। आदमी जो है मतलब सड़क के फुटपाथ पर भी मजे से सोता है, और एक जो है करोड़पति है वो अपने जो है बहुत बढ़िया पलंग पर भी जो है उसको नींद की गोली खानी पड़ती है। ऐसे बहुत से लोग हैं ना। तो ये क्यों? क्योंकि हमारे को जो है जो हम लोगों का जो अध्यात्म का जो विशेष भारत के इस विशेष जिसको हम लोग आर्यवर्त कहते हैं। आर्यवर्त कहने का यही अर्थ है कि आर्य कोई जाति नहीं है। आजकल कई लोग ये भी कह रहे हैं ना कि आर्य तो बाहर से आए, वो आर्य उरे ऐसा नहीं है। आर्य उसको कहते हैं जिसने अध्यतन शास्त्र में बहुत अलौकिक अवस्था, लोकातीत अवस्था, बौद्धों में उसको हम लोग दर्शन मार्ग कहते हैं, हम लोग उसको श्रोतापत्ति कहते हैं, कम से कम जो सबसे नीचे का है। तो जो प्रथम भूमि कहते हैं, तो वहां की अवस्था पहुंचती है तब वो जो है योग के साथ निश्चित रूप से जुड़ जाता है। उसके बाद फिर माइनस होता ही नहीं है। जब आप एक ऐसे योग करते 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 मतलब साधना करते करते भावना करते करते अच्छे के प्रति जो भी हो, वो कोई हम उसको संप्रदाय में बांटना नहीं चाहिए। आप जिस अवस्था में अच्छे मन करके, जिसको भगवान बुद्ध ने जो है दंपत के पहले ही श्लोक में कह दिया, और हम लोग भारतीय लोग कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती के वो, मन चंगा होना चाहिए ना। कोई भी काम करेंगे मन साफ ही नहीं है, आप कितने भी करेंगे तो कोई अच्छा होने वाला नहीं है। ना तो राष्ट्र का अच्छा होगा, ना आपके घर का अच्छा होगा। जब घर का ही अच्छा नहीं हुआ तो आपका पड़ोस का अच्छा कैसे होगा? पड़ोसी के साथ रोज झगड़ा करते हैं। फिर आपका गांव का अच्छा कैसे होगा? आपके जिला का अच्छा कैसे होगा? प्रदेश का अच्छा कैसे होगा? फिर राष्ट्र का अच्छा कैसे होगा? और विश्व का अच्छा तो फिर होगा ही नहीं। तो उसके लिए मन साफ होना चाहिए। आज भारत जिस दिशा में जा रहा है तो निश्चित रूप से वो जो है एक अपनी प्राचीन जो हम लोगों की जो एक परंपरा है उस ओर जाने का जो है एक दिशा लगभग चुना है। तो उसमें हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से जो हम लोगों की अपनी परंपरा है, बार बार आप कोई विदेशी बोले तो अच्छा, कोई भारतीय बोले तो अच्छा नहीं, ये क्या हम लोगों का जो है वो बना के रखा है। लेकिन इसका भी कोई दोषी तो नहीं है, हम ही लोग दोषी हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो शिक्षा पद्धति थोपा गया उसके आधार पर हम लोग सोच रहे हैं ना। हम लोगों का शिक्षा मानी बस भोजन मिलते रहना चाहिए, तनख्वाह मिलता है, एक आप सरकारी नौकरी लगे तो भोजन मिलते रहेगा। चाहे देश में अकाल पड़े, देश में युद्ध छिड़ जाए, आपको कोई नौकरी का सैलरी तो मिलेगा ना, कम ज्यादा पेट तो पड़ जाएगा। लेकिन पेट पड़ने से हम जो है कहाँ मतलब अपने जो इतने बड़ी जो पुण्य भूमि है भारत, बिहार जैसे आपका ये जो है हम लोगों का तो बौद्धों के लिए तो विशिष्ट भूमि है, यहाँ पर भगवान बुद्ध मतलब कि सिद्धार्थ जो बुद्ध बने, ऐसी भूमि जहाँ पर बोधि का जो है पराकाष्ठा, जिसको हम लोग कहते हैं योग की पराकाष्ठा, योग चित्त निवृत्ति। चित्त निवृत्ति माने लौकिक चित्त, चित्त माने ऐसा नहीं कि फिर उसको भी लोग उसमें भी झगड़ा करते हैं। अरे बहुत लोग तो बोलते हैं कि भाई आत्मा है ही नहीं, आत्मा है ही माने चित्त की निवृत्ति। जो हम लोगों का लौकिक चित्त है वो समाप्त हो जाता है। लौकिक चित्त में क्या है? लौकिक चित्त में झगड़ा है, फसाद है, गलत है, सब कुछ है। लेकिन हम लोग जो है जब अगर योग में किसी भी प्रकार से साधना करते 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 आगे बढ़ेंगे, एक ऐसी निश्चित अवस्था आती है जहां से फिर लौटना बिल्कुल नहीं। मतलब कि उसके बाद आप सोचेंगे कि वह मुझे कुछ दुख मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा। वो एक ऐसी अवस्था आके वहां रुक जाती है कि वो दुख सुख जो है आगे ही बढ़ते जाएगा, पीछे नहीं लौटता है। जैसे पहाड़ से नीचे हम भाई एक पत्थर को फेंक दें,
वो पत्थर जो है नीचे ही जाएगा ना, आप ऊपर आने वाला नहीं है। वो एक ऐसी अवस्था जो है चित्त की भी है। हम लोगों के ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, अरहत हैं, ये लोग जो है उसी अवस्था में पहुंचे ना, इसीलिए जो है उन लोगों को कोई दुख नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि भाई ये लोग भी दुखी होंगे। कई बार कई लोग कहते हैं ना कि बड़े बड़े साधु संत को देखते तो बड़े वो हैं, कई ऐसे भी बेचारे सेठिया लोग के देखो ये हम लोग इनको दान करते तभी तो पढ़ रहे हैं। असली जो वास्तविक संत है, वास्तविक महात्मा है, उसके लिए धन हो नहीं हो क्या करना, धन है नहीं इसी मतलब नहीं है, सुख के लिए। और वास्तव में एक अवस्था ऐसी भी आएगी, आपको भोजन की भी आवश्यकता। अगर आप योग में बहुत आगे बढ़ गए, वहां पर आप बिना खाए भी महीनों सालों रह सकते हैं। उसमें जो है कई प्रकार के फिर वो भी हैं, उसमें हम लोग रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो करने के बाद जो है कोई भोजन की आवश्यकता हो ऐसा नहीं है। कई बार सोचते हैं ना, आजकल तो बोलते हैं कि भाई भोजन जरूरी है, इतना भोजन चाहिए, और बेचारे लोग जो है टीवी पर देखते रहते हैं, देखिए इतना भोजन बोल रहा है, अब हमारे पास उतने आए नहीं है एक आदमी के लिए, वो भोजन कैसे मिलेगा। जरूरी नहीं है वो सब भोजन हो तभी हमारी वो नहीं। कई लोग भाई कम खाते मोटे हो जाते हैं, हाँ, तो जरूरी नहीं ना कि वो उतना देने पर ही वो अच्छा हो। तो वो जो है सब जो है, मेरा ये कहना है कि हम लोगों को जो योग की वास्तविक अवस्था है, योग की वास्तविक अवस्था सारे अच्छे कार्य करना, सब योग है। अभी जो हमारे कृष्णकांत जी हैं, आपने जब उसका जो है जो अपना स्वागत भाषण और जो हम लोगों का जो आज के विषय का प्रस्थापन किया, उसमें बहुत अच्छे आपने सब विषयों को जोड़ा। तो निश्चित रूप से उसका जो है प्रायोगिक या जो वास्तविक रूप से हम लोग का व्यवहारिक रूप जो है योग का, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग हाथ खड़ा करके बैठ जाए योग हो गया है, महीनों खाना नहीं खाए तो योग हो गया, ऐसा नहीं। वो भी है योग, हम उसको नकार नहीं थे, लेकिन असली योग है हर कार्य को शुद्ध चित्त से शुद्ध रूप से उसको आगे बढ़ाना, ताकि अपना भी भला हो, दूसरों पे भला हो, तो वो योग है। तो उसके लिए एक कोई ना कोई नियम हम लोग, जैसे आपका अपनी अपनी परंपरा में अलग अलग है। हम लोग बौद्ध हैं तो कम से कम हम लोग विपश्यना करते हैं, विपश्यना बहुत जरूरी है। आज के डेट में पूरे विपश्यना को जो है अभी हम लोग नॉन सेक्टेरियन रूप में उसको आचार्य गोयंका जी जो उसको फैला रहे हैं। तो उसमें होता क्या है, हम कहते हैं कि भाई जैसे आज योग विपश्यना करके लोग शारीरिक रोग से भी मुक्त हो रहे हैं, मानसिक रोग से मुक्त हो रहे हैं, दुख से मुक्त हो रहे हैं, ड्रग एडिक्ट जो है ड्रग छूट रहा है, उसके बहुत लाभ हैं, सारी दुनिया में फैल रहा है। दुनिया के 280 देश से ज़्यादा में इसके परमानेंट सेंटर है। तो इसमें होता क्या है, क्योंकि मैं जो अपना अनुभव है वही बताऊँगा। तो जो इसमें ऐसा है कि जो है हम लोग विपश्यना करते हैं, तो विपश्यना का जो मुख्य विषय है वो तो ध्यान है। शुरुआत में जिसको हम लोग यहाँ ध्यान ध्यान योग करके बोल रहे हैं, तो वही है। तो उसमें हम लोग सांस के साथ अपने मन को स्थापित करते हैं। जैसे लगभग वो जो है आपके ये क्या कहते हैं, हम लोग उसको आनापान कहते हैं। सांस के साथ जो एक्सरसाइज भी होता है हम लोग पतंजलि योग के अनुसार। तो कुल मिला के सांस के साथ हम लोग मन को एकाग्र करके, सांस आया गया, ठीक है, हम लोग जरासन में बैठे हैं, अर्ध पद्मासन में बैठे हैं, लेकिन उसमें जो है आपका ये क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। वो साधना करते समय फिर आंख बंद, मुंह बंद, और केवल सांस पर ही पूरा मन जो लगाएंगे, सांस आया गया, दाएं है बाएं है, छोटा है बड़ा है, उसी को देखते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, जिसको आप जो है महीना भर भी करें, आधा घंटा 10-15 मिनट, तो आपको बहुत फायदा होगा। नींद जिनको नहीं है तो उसको नींद आना शुरू हो जाएगा, आपको पिल्स लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके अंदर मन में जो बड़े दुविधाएं हैं वो अपने आप शांत होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम शमत भी है, शमत साधना जिसको बोलते हैं ना, शमत मनी, शम मनी, शांति में स्थापित होना। और दूसरी बात फिर सांस के साथ ही क्यों, बहुत परंपरा में तो महायान में तो अनेकों देवी देवता है ना, सब में लोग योग करते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन जो सबसे फ्रूटफुल है वो है सांस के साथ। सांस के साथ इसलिए कि सांस का आपके चित्त के साथ डायरेक्ट संबंध है ना। सांस यहाँ वहां से नहीं, वो जो है परोक्ष रूप से संबंध नहीं स्थापित कर रहा है। सांस का हमारे चित्त के साथ, जिसमें हम लोग अपने चित्त में जो है राग द्वेष मोह को
उत्पन्न करते हैं, अच्छे चित्त पे उत्पन्न करते हैं, तो उसके साथ डायरेक्ट संबंध है। इसीलिए हम लोग कहते हैं मृत्यु केवल जो है 2 या 3 मिनट का होता है। अगर बाहर गया सांस अंदर नहीं लौटे तो वही मृत्यु है ना। तो क्यों बिना भोजन का महीनों रह सकते हैं, बिना पानी का भी हम लोग जो है भाई बहुत गर्मी उग रही है तो 1-2 घंटा रह ही सकते हैं, लेकिन सांस के बिना तो आप रह नहीं सकते। सांस जो बाहर गया वो अंदर नहीं आए तो मृत्यु हो गई। हम लोग मृत्यु को बड़ा कठिन सोचते हैं ना, बड़ा क्या होता होगा, बस बाहर गया सांस अंदर लौटता नहीं है, यही मृत्यु है। तो वो कितना 2, 2.5, 3, 4 मिनट के अंदर में। तो इसका मतलब है कि आपके चित्त के साथ जो है वास्तव में सांस का बड़ा गहरा संबंध है। क्योंकि हम लोग जो जितने भी भारतीय परंपरा है उसमें जो है हम लोग चित्त माने जो आत्मा है उसको मानते हैं। अब जो आपका जो नहीं मानते, जैसे आजकल मार्क्सिस्ट लोग हैं, आपका जो है चारवाक पुराने उसमें चारवाक कहे गए, और भौतिकवादी लोग हैं वो चित्त को नहीं मानेंगे तो अलग बात है। लेकिन जितने भी चित्त को मानते हैं वो हमारा भौतिक शरीर अलग है, चित्त अलग है, लेकिन चित्त अलग होने के बावजूद वो जो है चलता है आपके सांस के सहारे, मतलब के वायु के सहारे। तंत्र में जाएंगे तो ये कहा गया है कि हमारा चित्त जो है जब हम लोग के रूप में उतरते हैं, चित्त जो है लंगड़ा है, लंगड़ा। एक लंगड़े को हम लोग क्या कहते हैं घोड़े पर बिठा दें, घोड़ा चलेगा तभी वो आपका लंगड़ा भी उसी के साथ जाएगा, नहीं तो उसका तो पाँव ही नहीं है। तो वो हमारा वायु जैसे जैसे होता है वायु विकार, उसमें जो है फिर आपकी चित्त की अवस्था जो है वो चित्त अपना व्यापार करता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो वही हमारी भी है ना। इसीलिए जिसका वायु विकार ज़्यादा होगा तो उसमें विकल्प ज़्यादा आएंगे, कुछ लोग उसमें पागल भी हो जाते हैं। फिर उसको जो है वो करने के लिए क्या हमारे पास, हम लोग उसको लहसुन खा सकते हैं, है ना, और हम लोग का हींग का उपयोग होता है। अगर हम आयुर्वेद में जाएंगे और भी कोई दवा है उसको चित्त को कम करने का, वायु को कम करने का, तो ये सब करते हैं। और सबसे बढ़िया उपाय सांस जो आनापान साधना है वो है। आप 10-15 मिनट सुबह इसको करके देखेंगे। दूसरे जैसे योगा करते हैं लोग, वॉकिंग करते हैं, जाते हैं टहलने अपने स्वास्थ्य के लिए, 10-15 मिनट बैठ कर एक एकांतता में सिर्फ सांस को देखते रहिए। आया सांस, गया सांस, दाएं है, बाएं है, छोटा है, बड़ा है, और धीरे धीरे इसका जो करिश्मा जो आपका फ्रूट है वो आपको देखना शुरू होगा। तो उसके साथ जो है फिर जो केवल वही नहीं है, एक साथ केवल ऐसा नहीं कि ध्यान ही करेंगे, ध्यान के आगे है शील। इसलिए बोधों में शील समाधि प्रज्ञा बोलते हैं ना। समाधि तो ध्यान है, लेकिन जो है समाधि के लिए शील की आवश्यकता होती है। तो शील की आवश्यकता के लिए कम से कम पंचशील को बोल करना पड़ेगा। तो पंचशील में आपका जो है प्राणातिपात है, प्राणी हत्या नहीं करना, फिर आपका जो है ये क्या कहते हैं प्राणातिपात, वेदमणि, शिक्षापद, अदिन्नाद आना, चोरी, फिर उसके बाद जो है काम मिथ्याचार भिक्षुओं के लिए, अगर बिल्कुल नहीं ये गृहस्थों को लिए काम मिथ्याचार, फिर उसके बाद जो है झूठ नहीं बोलना, उसके बाद जो है फिर नशा पता बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमारे चित्त के लिए। आज दुनिया में मैंने जब हम लोग थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हैं तो जितने भी गलत कार्य होते हैं वो किसके कारण है, वो है नशा के कारण। आपके जिस प्रदेश में ज़्यादा लोग नशा करते हैं वहाँ थोड़ा आपका जो है डिसिप्लिन जो है कमज़ोर होगा, क्योंकि वो बोलते हैं वो हाँ करेंगे नहीं। जितने भी नशा करते हैं, चाहे वो अफीम खाते हों, चाहे आपका जो है शराब पीते हों, और भी आजकल तो नए ड्रग्स आए हैं ना, एक से एक खतरनाक ड्रग्स, उन लोगों को आप बोलिए सामने सब एक्सेप्ट करेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और वो उसके बाद वो जहाँ जाएंगे फिर ना जी ना जी ना जी। तो गलत हो गया ना। फिर आपका जो है आपका समाज के साथ गड़बड़ हो जाता है, अपना तो गड़बड़ होता ही है, फिर आगे जाके वो होता है। इसलिए जो है नशा पता नहीं करना जो है हम लोगों के जो स्वस्थ जीवन के लिए और आपको ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये पंचशील हमको ग्रहण करना है, पंचशील को फॉलो करना है। तो उसके बाद अगर ध्यान करेंगे तो उसका फ्रूट फिर आगे बढ़ के फिर वो विपश्यना के रूप में या प्रज्ञा के रूप में आता है। मतलब जो विवेक कहते हैं जिसको हम लोग, सारा गड़बड़ कहाँ है, सारा गड़बड़ तो यही है ना कि हम लोग भाई अच्छा और बुरा कोई अलग नहीं कर पा रहे हैं। और कई लोग जो विद्वान बनते हैं सारा पोथी पढ़ लेते हैं, पोथी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक कोई सारे पोथी पढ़ लेंगे, लेकिन काम गलत वही लोग करेंगे, तो इसमें तो कोई फायदा होगा नहीं ना। फिर
आपका वही है, लौकिक आय चल रहा है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े पोस्टों पर बड़े बड़े प्रोफेसर बनकर घूम रहे हैं, लेकिन काम सब गलत करेंगे और उससे समाज का भी हानि होता है। आपके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो जो है उनको जो है परेशानी होती है। हम लोग तो सोचते हैं कि भाई आपका जो बिल्कुल जो सामान्य धन हमको प्राप्त हो रहा है तो अल्पकालिक सुख देता ना, उसको जो हम लोग जो वास्तविक सुख नहीं, उसको जो है हम लोग नित्य सुख क्या करें, उसको नित्य सुख है जो वास्तविक सुख है। जो आपका लौकिक सुख है वो अल्पकालिक सुख है। तो अल्पकालिक सुख तो दे सकते हैं, चोरी भी करेंगे तो भाई अभी मैं भूखा हूँ तो खाना तो खा सकता हूँ ना, लेकिन एक मन में डर तो लगा रहेगा, किसी ने देखा तो नहीं है, कोई पकड़ा तो नहीं जाऊँ, भाई जेल में कहीं ना पहुँच जाऊँ। तो ये एक डर जो है आपके अंदर, दुख जो है सदा बना रहेगा। तो उसके लिए आवश्यक है कि आपकी बुद्धि जो है प्रकृष्ट हो, बुद्धि शुद्ध हो, बुद्धि जो है प्रखर हो। तो उस प्रखरता के लिए ही हम लोग ध्यान भावना करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं। वो परंपरा अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन उसमें जो है उसका प्रतिफल जो है एक जैसा होना ही चाहिए। सारे भारतीय दर्शन है, चाहे वो बौद्ध दर्शन है, चाहे आपका जैन दर्शन है, सिख है, आपका सनातन या जिसको हम हिंदू कहते हैं हिंदू है, तो उसमें जो है हम लोग का मार्ग अलग हो सकता है, फल अलग नहीं हो सकता। हम लोग कहते हैं ना, कान को कहीं से भी पकड़िए, कान पकड़ना है ना, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मार्ग अलग होकर वो फल जो है सुख और उसका नहीं हो, मतलब कि आपका जो वास्तविक सुख हम लोग जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं है, तो फिर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर इसमें हम लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आपको जो है हम लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कोई रास्ता दिखा रहा है, लेकिन हमारे को वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा है या गलत हो रहा है, उसमें जो है हमारी टेंशन बढ़ रहा है, हमारे लिए जो है निंदा हो रही है, तो वो जो है गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए जो है ये है कि एनालिसिस जो है, जो हम लोगों की परीक्षा जो है या फिर प्रमाण के द्वारा उसका विवेचन, उसका अन्वेषण, ये हर समय चलते रहता है और वो जो है विपश्यना के द्वारा ही होता है। अगर आप जो है विपश्यना करेंगे बौद्ध के हिसाब से, है ना, है तो वो अर्थ मतलब शब्द अलग हैं भाई, सारी परंपराओं के साथ एक ही है। अगर आप जो है सारा वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे या जो भी है, महाभारत है, गीता है, कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, वो अलग नहीं है, शब्द अलग है, लेकिन उसका जो है भारतीय दर्शन के अनुसार या भारतीय परंपरा के अनुसार जो हम लोगों का अपनी पद्धति है, हम लोगों का अपनी परंपरा है, उसके अनुसार उसका अंतिम फल जो है सबको जो है सुख प्राप्त होना, महा आनंद में जुड़ जाना, और जो वास्तविक जो स्वरूप है, नित्यानंद कहें या हम लोग जो है बौद्ध कहते हैं निर्वाण है, बौद्ध कहते हैं महासुख है, बौद्ध कहते हैं कि वो शून्यता है, जो भी कहें, लेकिन फिर वहाँ दुख नहीं होता है, वो सब एक जैसे होते हैं। तो मैं यहाँ पर इतना ही कहकर अपना जो व्याख्यान है इसको समाप्त कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर विषय जो रखा गया निश्चित रूप से वो हमारी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और वास्तव में समस्त विश्व के कल्याण के लिए योग का जो विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने इस पर चिंतन के लिए, परीक्षा के लिए और उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए ये विशेष व्याख्यान रखा, इसके प्रति पुनः मैं आपका लोगों का जो है आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त। वाणी से अभिसिंचित कर दिया, हम लोग इससे काफ़ी लाभान्वित हुए।